नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत शुभ दिन है। हमारे देश के अंदर इस समय पितर पक्ष चलते हैं। पितर पक्ष अर्थात 9 दिन 15 दिन साल में माँ दुर्गा के, तो 1 महीना भगवान शिव का, तो जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के, तो पितर पक्ष 15 दिन। ये पितर पक्ष कोई हल्के पक्ष नहीं होते हैं। माता पिता सर्वोपरि उसका दिन है, तो बहुत ही मजबूत स्तंभ का दिन है आज पितर पक्ष। जिसने भी अपने पिता को, माता पिता को नहीं खिला पाया, नहीं उनकी सेवा कर पाया, तो वह आज गाय को खिला दे, कन्या को खिला दे, 4 गरीब परिवार के कोई भी हो उनको खिला दो, वो सीधे परमात्मा को मिलेगा। यदि आप अपने नातेदार को बुलाते हो, अपने सगे संबंधियों को बुलाते हो, तो कोई पितर पक्ष में तुम्हारा भला नहीं होने वाला है, क्योंकि तुमने तो सिर्फ दावत किया है, तुमने कहाँ खिलाया। अगर खिलाना होता तो ऐसे व्यक्तियों को खिलाओ जिनका कोई अता पता नहीं है, तो पितर पक्ष का दान कामयाब होता है। ये तो रहा पितर पक्ष की कहानी। अब चलते हैं। बहुत भयंकर हमारे देश के अंदर जो लूट घसोट मची है, उस पर हम थोड़ा वीडियो बनाएंगे। मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से, स्वामी जी, हम निरंतर आपकी सेवा करते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, और हमारा जो मकसद है, जो हमारा मार्ग है, वो हम चल रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, आपकी तरफ से हमारे लिए कोई सहायता नहीं आई। खैर कोई बात नहीं, हमारी सहायता नहीं हुई ना हो, लेकिन इसको बंद करो। लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे। आइए चलते हैं सरकारी अस्पताल। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टरों की। अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, आज डॉक्टर के यहाँ दवा लेने जब जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है, उसको पहले वेंटिलेटर पे लिटा देता है, उसको चरपैया पे लिटा दिया और बस बोतल चढ़ने लगी, एंटीबायोटिक घोल। मैं बता रहा हूँ इन डॉक्टरों की चतुराई। ये जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जितने भी ये चरपैया के नाम से लूट रहे हैं, गरीब अमीर गरीब कोई भी जाए, बस मरीज को लगा दिया ग्लूकोज, अब मरीज आराम से मस्ती में व्हील चेयर पर, चरपैया पे आराम फरमा रहा है। घर वाले बेचारे 3000 रुपये, 500 रुपये 8 घंटे के एक चारपाई के दे रहे हैं। ये राम राज्य है। राम राज्य की स्थापना हमने किया है। मैं सीधा चैलेंज, मैं सीधा अनाउंस करता हूं, मैं सीधा अनाउंस करता हूं उन सरकारी कर्मचारियों को कि तत्काल ऐसे अपराधों पर शिकंजा कसा जाए। जो भी गरीब परिवार, अमीर हो चाहे गरीब हो, वो जाता है डॉक्टरों के यहाँ दवा लेने, तो सबसे पहले वो पर्चा लिखवाते हैं 500 रुपये पर्चे के। पर्चा लिखने के कोई पैसे नहीं लेगा, क्योंकि छूट दे करके तुम सरकार में पढ़े हो। कोई गरीब अमीर से पैसे के, पर्चे के पैसे नहीं लेंगे आप। दूसरी बात, आप दवा करेंगे तो दवा के पैसे लीजिए, अपनी मेहनत का पैसा लीजिए। ये नहीं कि एक चारपाई 4-6 हजार रुपये की तुमने बना लिया और उस चारपाई को जन्म जन्मांतर तक 3500, 8000, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये एक हफ्ते में एक गरीब मरीज से ले रहे हो, गरीब परिवार से ले रहे हो, जिसके घर में खाने को नहीं है। 16,000, 10,000, 20,000 कहाँ से गरीब तुमको देगा।
सरकारी अस्पताल में दवा कराने जाते हैं डॉक्टर, वहाँ क्या करते हैं, लिख दिया और चुपके से कान में मंत्र फूंक रहे हैं, यहाँ यहाँ दवाई नहीं है, ये सरकार है, योगी सरकार है, यहाँ दवा नहीं, तुम ऐसा करो प्राइवेट जाओ तो बच पाएगा तुम्हारा मरीज। कहाँ भैया जाएं, बताओ कोई बढ़िया डॉक्टर हो, उनका रिलेशन है, चले भेज देते हैं वही प्राइवेट जगह पर, या खटिया के लाओ, इंजेक्शन के लाओ, दवा के लाओ। और जो प्राइवेट दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर, वो उसके अंदर उन दवाइयों में सरकारी दवा जो शाम को गाड़ी उतरती है और रात ही में मेडिकलों पे पहुंच जाती दवा है। अधिकारी ऑपरेशन रूम में जाता है, इमरजेंसी रूम में जाता है, वो चेक करता है कि कौन कौन सी दवाई कोई बाहर से तो नहीं आई, दवाई वो सारी अस्पताल की ही है। डॉक्टर और कंपाउंडर कहते हैं हाँ साहब दवाई, सारी दवाई हम वही चला रहे जो आप सरकारी भेज रहे हो, लेकिन नहीं पता है उस अधिकारी को कि इन हरामियों ने रात ही में मेडिकल पर भेज दिया और मेडिकल पर 2500, 4000, 5000 का बिल फाड़ करके वही दवाई सरकारी अस्पताल के अंदर आती है। चक्र नचा रहे हैं, एक इंजेक्शन को सैकड़ों बार बेचते हैं। आज हम यही कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी से, धर्म की स्थापना आपने किया, राम राज्य की स्थापना हमने किया, इसलिए मैं उन सभी डॉक्टरों को, उन सभी अस्पताल वालों को मैं सूचना देता हूं, अगर किसी ने खटिया का पैसा लिया तो उसे उस अस्पताल को ब्लॉक कर दूंगा, उसे सील कर दूंगा। किसी भी गरीब से अगर किसी ने खटिया और कुर्सी का पैसा लिया तो, अगर किसी कंपाउंडर ने 10, 20, 50 रुपए, 100, 200, 500 अगर ठगने की कोशिश की, अगर पा गए उस डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर को रिश्वत खाते हुए, तो उसको उठा के डॉक्टर के समेत सड़ा डालेंगे, अस्पताल को सील कर देंगे। अस्पतालों के अंदर मशीनें हैं लेकिन नहीं, वहां से भगाते हैं, कहते यहाँ मशीनें नहीं, खराब है, और है तो और डॉक्टर साहब आए नहीं, अभी देर हो गई, वो बीमार हो गए, आप एक्शन लेना चाहते हैं तो बीमारी का दवा बता देंगे। 70 बहाने पढ़ा दिया, जाके प्राइवेट जो रिलेशन बने हैं वहां पर जितने भी है सरकारी अस्पताल है, इन अस्पतालों के अंदर छानबीन करो, देखो कि कौन कौन से लोग दवाइयां देते हैं, कौन कौन से कंपाउंडर हैं, और वहां पर नए नए चेहरे रोज वहां क्यों दर्शन देते हैं, कितने मरीज हैं इन लोगों के यहाँ। तो तीसरी बार पुनः फिर मैं सूचना देता हूं, अगर किसी डॉक्टर ने किसी गरीब अमीर से खटिया के पैसे लिए तो वो सील हो जाएगा अस्पताल। अपनी दवा के पैसे लीजिए, अपनी मेहनत के पैसे लीजिए, तुम्हारी बिल्डिंग है, तुम्हारी है, तुम रहने जा रहे हो, मरीज लेकर के तुम्हारी खटिया ना बिल्डिंग लेके जाएगा। अरे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, खुदा के परमात्मा के सभी बंदे हैं। जिस दिन आखिरी दम पे तुम प्रजापति ब्राह्मण के यहाँ जाओगे अंत्येष्टि का घड़ा लेने, तो सोच लो तो प्रजापति ब्राह्मण तुमसे धंधा नहीं करता, कहता भैया अरे जाओ ले जाओ, क्या ले हम तुमसे पैसे, तुम्हारे मरने पर वो ब्राह्मण तुमको घट फ्री प्रदान कर देता है, जबकि उसके बीमार होने पर पहले 500 रुपये तुमने ले लिए, फिर उसके बाद में दवाइयों पर रिश्वत लिया, नहीं पेट भरा तो उसको उठा करके दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया और फोन कर दिया हाँ ये मरीज आ रहा है, इसकी किडनी बेच लेना, इसका गुर्दा बढ़िया है, इसका ये बढ़िया है, फिर हाँ हाँ आने दो। ऑपरेशन का मरीज कोई बोरा तो है नहीं जो खोल करके हर व्यक्ति उसमें से देखेगा आलू कैसे हैं, फल कैसे हैं बोरे के अंदर। ऑपरेशन है, ऑपरेशन ही वाला ही खोल सकता है। तो जो गलतियां किया है तो वही पकड़ेगा। आम आदमी क्या कहेगा, बप्पा हुआ गए थे अस्पताल, वहां दवाई नहीं मिल पाई, बप्पा बीमार हो गए, सांस बढ़ गई, मर गए, बेचारे रो पीट करके घर चले आते हैं। डॉक्टरों ने आतंक मचा रखा है इस समय योगी सरकार में, क्योंकि अपराधी सभी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अपराधी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अब वो तमंचा लाठी नहीं लेते, बस डॉक्टर के पास, सेक्रेटरी के पास, विधायक के पास, लेखपाल के पास, हर जगह पर ये अपराधी जुड़े हुए हैं। और क्या कहते हैं, मरीज से किसी का अगर काम कोई फ्री किया तो तुम निकलोगे उसी पगडंडी से रात में, हाथ गोड़ बराबर कर देंगे, अन्यथा हम जिसको भेजे उसी का तुम आधार, उसी का तुम जो है किसान सम्मान निधि संभालना। और बगैर अगर रिश्वत के किसी को तुमने संभाल दिया तो तुमको दोबारा वो उस रास्ते पर नहीं तुमको जाने वाला रखेंगे। ऐसी आतंकवादी अपराधी जो घर मोहल्ले में रहते हैं आज हाइज कर रखा है पढ़े लिखे लोगों को, तो वो रिश्वत लूट रहे हैं, क्योंकि आम जनमानस का हाथ जहां पर दिखा नहीं सकता, पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती, बेखौफ लूट रहे हैं डॉक्टर। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय श्री राम। तत्काल चरपैया मुक्त अस्पताल होना चाहिए। कोई भी चरपाई का पैसा नहीं लेगा, कोई भी पर्चा का लिखित पैसा नहीं लेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हाँ, मैं बाबा रतन दास और दुर्वासा ऋषि योगी काल भैरवनाथ आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं पितर पक्ष की। ओम नमः शिवाय।